Exercise 8.3, question number 3, part 2. So in this part you have 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि क्या करना है आपको, अगर डायरेक्टली जो भी आपको एक्सप्रेशन दी है आपको प्रूफ करना है या फिर आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आपका डायरेक्ट वो 3 फॉर्मूला जो आपको याद करे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके बाद वहां से ड्राइव करके 2 फॉर्मूले हमने लिखे, अगर वो फॉर्मूले डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं तो यूज दैट फॉर्मूलाज फर्स्ट। ओके, अगर वो फॉर्मूलाज नहीं दिख रहे हैं आपको तो फिर आपका जो सिंपल अप्रोच रहने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है कीजिए कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। ठीक है, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर हम थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे, एंड अगर हमारे पास जो वो फॉर्म वाले जो हमें पता है वो फॉर्म अगर दिख गई तो वी विल यूज दैट फॉर्मूलाज अगेन। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। तो हर क्वेश्चन में एक अलग तरीका सीखने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल अप्रोच रखिए ताकि आपको एग्जाम में भी ये सोचना ना पड़े कि मुझे यहाँ क्या करना है, ताकि रटने वाला जो प्रपोर्शन है, रटने वाला जो काम है वो कम हो जाए। ठीक है, आप इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो 2 आपके पास अप्रोच है। पहला ये, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है तो यूज दैट डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो साइन और कॉस में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है कोई भी, तो वो 3 फॉर्मूला तो मुझे दिख नहीं रहा कि मैं यूज करूँ यहाँ पर। तो मेरा जो सेकंड अप्रोच है वो मैं पकड़ता हूँ, जिसमें मुझे साइन और कॉस में चेंज करना है। ओके, सो साइन और कॉस में चेंज करते हैं। 1 तो 1 रहने दीजिए, tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, पहले हमने डिस्कस करे हुए हैं तो यहाँ पर फिर से दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सो प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, बस पहला काम आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ टैन, बेसिकली टैन इज साइन बाई कॉस, तो कॉट इज कॉस बाई साइन। ठीक है, ये भी वहां लिखा हुआ है। ठीक है, कॉसेक इज 1 बाय साइन थीटा, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो पहला स्टेप आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, जो भी आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा है, एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, बिल्कुल वैसे ही आप उसको सॉल्व कीजिए। टेक एलसीएम, यहाँ आप 1 मान लीजिए नीचे, सो दिस विल बी कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1। ओके, उसके बाद यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया साइन थीटा प्लस यहाँ क्या आ गया, यहाँ कॉस थीटा आ गया और यहाँ आ गया -1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा एक ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। नीचे मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अगर आप देखें ऊपर तो ऊपर वाले ब्रैकेट लगभग सेम है। अगर मैं इसको साइन को लेफ्ट में लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1, सॉरी, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको भी हम आगे पीछे करके लिख देते हैं। ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या किया हमने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसी तरीके से इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा और इसको सही से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे लिखा हो वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ दिख जाए आपको। अगर ये 2 टर्म को मैं एक टर्म मान लूँ, अगर इस टर्म को मैं ए मान लूँ और इस टर्म को मैं, इन दोनों को एक साथ रखकर मैं इसको मैं अगर ये ए मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी ए हो जाएगा, और ये जो मेरा 1 है ये मेरा हो गया बी, और ये भी मेरा 1 है, ये मेरा बी हो जाएगा। तो यहाँ बीच में प्लस है तो दिस इज ए प्लस बी, और यहाँ पर माइनस है, दिस इज ए माइनस बी। तो बेसिकली ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताइए, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका, नीचे वही साइन थीटा कॉस थीटा, कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है ए प्लस बी ए माइनस
बी। ओके, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कलेक्टिवली हमने ए मान लिया है, ठीक है, 1 को हमने बी मान लिया है, तो सेकंड ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली वो साइन प्लस कॉस हमारा ए हो गया और 1 हमारा बी हो गया। सो वी कैन यूज ए प्लस बी माइनस बी एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट। इसीलिए हमने यहाँ इसको आगे पीछे करके लिखा था ताकि आपको दिख जाए कि हाँ ये ए है तो वो सामने दूसरे ब्रैकेट में भी ए होगा। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अब सिंपल आप क्या कीजिए, इसका होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, आप लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताइए आप, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। 6 क्लास में आपने ये फॉर्मूला देखा, ठीक है, 6 और 7 क्लास। ओके, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है थ्रू आउट, ठीक है, जहां भी आपको यूज करना पड़े, ठीक है। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a है ये b है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, सो दिस इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है? यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, ठीक है, यहाँ हमने ये दो फॉर्मूलाज यूज करें, ठीक, क्लियर? ठीक है, तो जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी राइट साइड में लिख दीजिए सो दैट आपको क्लियर हो कि हाँ भाई हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था जब आप प्रैक्टिस करें इसको, तो ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट 1 1 1 विल बी कैंसिल आउट, एक जगह पर प्लस है एक जगह माइनस है, तो 1 माइनस 1 इज 0, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। सो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। सो फाइनली आंसर क्या होगा आपका 2, तो आपका 2 बचता है, सो आंसर इज 2, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, तरीका आपको बताया है। अगर डायरेक्ट आपको दिख रहा है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, अदरवाइज आपको साइन और कॉस में चेंज कीजिए, टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला दिख रहा है आपको ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो आप वो लगाइए, उसके बाद अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है तो आप वो लगाइए, एंड यू विल गेट ऑटोमेटिकली योर आंसर, ठीक है। आपको आराम से अपने आप मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर अपने आप यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। अगर आप शुरुआत सही करते हैं क्वेश्चन की, तो आप अगर फ्लो बना के चलते हैं क्वेश्चन का, एक दो बार अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको आप एक बार अपने हाथ से जरूर लगाइए।